नमस्कार जौहर, मैं विजय रजवार और आप देख रहे हैं झारखंड पब्लिक न्यूज का मुख्य समाचार। आइए बनते हैं हमारी मुख्य खबरों के साथ। बीजेपी की मंशा है कि किसी तरह देश की एकता को तोड़ना और दादागिरी चलाना। पलामू की चुनावी सभा में खड़गे। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आज छतरपुर पलामू में चुनावी सभा की। इस दौरान उन्होंने कहा कि बीजेपी की मंशा है देश की एकता को तोड़ना और अपनी दादागिरी चलाना। उन्होंने आगे कहा, पिछले 5 सालों में झारखंड को लगातार मदद देने की वजह मोदी ने तोड़फोड़ करके लगातार सरकार को गिराने की कोशिश है। आप सभी को वोटरों का अपमान किया है क्योंकि वो सरकार आपने बनाई थी। वैसी कोशिश भाजपा दोबारा ना कर सके, इसलिए हमें प्रचंड बहुमत दीजिए। आप सबको पता है कि अभी चुनाव के दौरान भी मोदी जी हमारे गठबंधन के साथियों और ईडी और इनकम टैक्स से परेशान कर रहे हैं। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी और उसके कार्यकर्ता किसी से डरने वाले नहीं है। मोदी शायद ये भूल गए हैं कि वही कांग्रेस पार्टी है जिसके सामने अंग्रेजों को भी झुकना पड़ा था, इसलिए डराने धमकाने की राजनीति बंद कीजिए। खड़गे ने आगे कहा, प्रधानमंत्री मोदी एक हैं तो सुरक्षित हैं बोल रहे हैं और बटेंगे तो कटेंगे योगी बोल रहे हैं। पहले उन्हें तय कर लेने दे कि दोनों में से कौन सा नारा चलेगा। हमने देश को अब तक संभाल रखा है, अब तक इसे तोड़ने वाले लोग आए इसलिए इस तरह की भाषा बोलने का इस्तेमाल कर रहे हैं। कहा उनकी मंशा है कि किसी तरह देश की एकता को तोड़ना और अपनी दादागिरी चलाना। मुझे लग रहा है कि यहाँ 100% गठबंधन की सरकार आएगी, हम जीतेंगे, महाराष्ट्र में भी हम सरकार बनाएंगे। वही खड़गे ने आगे कहा कि शाही परिवार का कहना, राहुल गांधी को शहजादा बोलना, तुम क्या झक मारे वो बोले, वो सब छोड़कर दूसरी की निंदा करते हैं। कांग्रेस पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, हर पार्टी हर नेता अपने पार्टी कार्यकर्ताओं पर भरोसा रखता है, उन्हें चुनाव जीतने की उम्मीद है और झारखंड के जन जंगल जमीन जनजातीय समाज और सभी जनता जनार्दन के लिए हम समर्पित हैं। उन्होंने कहा, गठबंधन की सरकार झारखंड के सभी वर्गों की खुशहाली और उनके जल कल्याण के लिए हमारा इंडिया गठबंधन संकल्पित है। सामाजिक न्याय और एसटी एससी ओबीसी वर्गों के हितों में सुरक्षा होगी। आदिवासी भाई बहनों के अधिकारों की रक्षा और उनकी संस्कृति व सभ्यता को संरक्षित रखना हमारा प्रण है। युवाओं के लिए रोजगार व उच्च शिक्षा, किसानों के लिए एमएसपी की गारंटी, महिलाओं के लिए 2500 रुपया माह की मैया समान योजना, जन जन के लिए पूर्ण खाद्य सुरक्षा की गारंटी हमारी सरकार में होगी। खिजरी में बोले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, हमने हवाई चप्पल पहनने वाले को हवाई जहाज से घर लाने का काम किया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज खिजरी विधानसभा क्षेत्र से गठबंधन समर्पित कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी राजेश कश्यप के पक्ष में चुनावी सभा को संबोधित किया। यहां सभा नामकुम प्रखंड के भूसुर मैदान लालखड़ंगा में आयोजित की गई थी। इस दौरान अपने संबोधन में सीएम हेमंत ने कहा कि खिजरी प्रत्याशी राजेश कश्यप को भारी मतों से विजयी बनाए और फिर हमारी गठबंधन सरकार बनाए। खिजरी के वर्तमान विधायक राजेश कश्यप को सोनिया गांधी, राहुल गांधी, झारखंड के दिसोम गुरु शिबू सोरेन और लालू यादव का आशीर्वाद मिला है। हमने अपने कार्यकाल में बिजली का बिल 200 यूनिट माफ़ किया है और 24 घंटे बिजली सुविधा उपलब्ध करवाई। सीएम हेमंत ने कहा कि आगे हमारी गठबंधन सरकार बनते ही देश में कोरोना काल आया और प्रधानमंत्री के बिना कोई सूचना दिए देश में लॉकडाउन लगा दिया। तब हमने हवाई चप्पल पहनने वाले को हवाई जहाज से घर लाने का काम किया। देश की बीजेपी सरकार ने अचानक नोटबंदी कर देश को बर्बाद कर दिया। इन्होंने गोगो दीदी योजना लाया है और ये योजना बीजेपी कैसे देगी, ना ये सरकार में है ना यह सरकार बनेगी। इन्होंने 500 रुपये में गैस सिलेंडर देने का वादा किया है, ये योजना बीजेपी कैसे देगी। क्या इन्होंने अपने राज्य असम, गुजरात, बिहार में ये योजनाएं दी है? कहीं नहीं दी, लेकिन झारखंड में देने की घोषणा कर दी है। हमारे झारखंड में असम के मुख्यमंत्री घूम रहे हैं, हमारी जनता द्वारा चुनी हुई गठबंधन सरकार को गिराने में लगी हुई है। मणिपुर में महिलाओं का चीरहरण हो रहा है, लेकिन इनके प्रधानमंत्री चुप बैठे हुए हैं। ये लोग दलितों के मुंह में पेशाब करवाते हैं और बाद में शुद्ध करवाते हैं। डाल्टनगंज, सीएम योगी की रैली में जा रहे बुलडोजरों को पुलिस प्रशासन ने किया जब्त। आगामी चुनाव के मद्देनजर प्रशासन ने मेदिनीनगर में आयोजित योगी आदित्यनाथ की रैली में शामिल होने जा रहे बुलडोजरों को जब्त कर लिया गया है। यह कार्रवाई सरकारी नियमों और कानून व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से की गई है।
इन बुलडोजरों पर भाजपा के पोस्टर और योगी आदित्यनाथ की तस्वीरें लगाई गई थी, जो समर्थन के तौर पर रैली में हिस्सा लेने वाले थे। सभी जब्त जेसीबी को शहर थाना परिसर में लगवाया गया है। अमित शाह ने चंपई का किया अपमान, झामुमो बोला कोल्हान 2019 दोहराएगा, हेमंत को रोकना पड़ेगा भारी। झामुमो के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने कार्यालय में प्रेस वार्ता करते हुए कहा कि पहले चरण में मतदान के लिए प्रचार अब कुछ ही मिनटों में खत्म हो जाएगा, जबकि दूसरे चरण के लिए प्रचार जारी रहेगा। गुरुजी ने पार्टी का घोषणा पत्र जारी कर दिया है। कुछ तकनीकी दिक्कतों के कारण हार्ड कॉपी नहीं आ सकी, इसलिए सॉफ्ट कॉपी जारी की गई है। हमने अपने घोषणा पत्र में 9 बिंदुओं पर फोकस किया है, जिसमें महिलाओं का अधिकार, खाद्य सुरक्षा, राज्य का अधिकार आदि शामिल है। लेकिन आज सबसे बड़ा मुद्दा गृह मंत्री अमित शाह का झारखंड आगमन है, जहां उनका विधानसभा क्षेत्रों में संबोधन है। गृह मंत्रालय के अलावा उनके पास सहकारिता मंत्रालय भी है। जिस तमाड़ विधानसभा क्षेत्र से वे एनडीए के उम्मीदवार को संबोधित कर रहे थे, उस पर एनआईए ने आरोप पत्र दाखिल कर दिया है कि हम सब जानते हैं कि रमेश सिंह मुंडा की हत्या माओवादियों ने की थी और एनआईए ने ही जांच की थी। और बाद में तमाड़ के पूर्व विधायक गोपाल कृष्ण पातर उर्फ राजा पीटर को गिरफ्तार किया गया था और फिलहाल वह जेल से बाहर हैं। ऐसे उम्मीदवार को समर्थन देना बीजेपी पर सवाल खड़े करता है। मैच फिक्सिंग के मामले में गृह मंत्री वहां थे। राजा पीटर पर एक मंत्री की हत्या का आरोप है। कल्पना सोरेन ने भाजपा पर हेलीकॉप्टर रोकने का लगाया आरोप, बोली मुझे सभा नहीं करने दिया जा रहा। कल्पना मुर्मू सोरेन का हेलीकॉप्टर घाटशिला में रोक दिया गया है। इसके लिए कल्पना ने बीजेपी और केंद्र सरकार पर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि उनकी सभाएं आज लातेहार, तोरपा और जगन्नाथपुर में है, लेकिन उनके हेलीकॉप्टर को घाटशिला में रोक दिया गया है। उन्होंने इस बात को एक पोस्ट वीडियो जारी कर कहा, इस समय वो घाटशिला में है और वहाँ चुनावी सभा कर रही थी। उनका कार्यक्रम जगन्नाथपुर, लातेहार और तोरपा में है। इस चुनावी प्रचार में भी केंद्र सरकार हमारे साथ किस तरह से बर्ताव कर रही है, हमें परेशान कर रही है। कहा हमें परमिशन नहीं दिया जा रहा है कि हम लातेहार, तोरपा और जगन्नाथपुर में जाकर चुनावी सभा कर सके। कहा एक तो ये समय से पहले 5 चरण का चुनाव 2 चरण में कराते हैं और जब चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है तो ये हमारे आगे कार्यक्रम को बाधित कर रहे हैं। उन्होंने बीजेपी को चुनौती देते हुए कहा कि झारखंड में आपकी ये नीतियां चलने नहीं दी जाएगी, इसका जवाब झारखंड की जनता देगी। महागठबंधन की सरकार को यहाँ आने से कोई नहीं रोक सकता है। हमारी सरकार बन रही है, इसे कोई रोक नहीं सकता, न रोके पारवी।